व्हाट इज लव? क्या वो एक माँ बाप की चिंता अपने बच्चे के प्रति है या फिर एक टीचर की चिंता अपने स्टूडेंट के लिए? नहीं तो फिर क्या है ये? इट्स डिस्क्रिमिनेशन। जब भगवान ने इस दुनिया को बनाया तब उसने हर चीज बनाई, पेड़ पौधे, पानी, इंसान, चिड़िया, और उसने हर चीज को बराबरी से बनाया। पर उससे एक चीज बनाने में भूल हो गई। जब वो इंसानों को बनाया तो इंसान की लालच की वजह से जो दुनिया उसने सोची थी वैसी बिल्कुल नहीं बनी। और जो प्यार भगवान ने हर चीज में बनाया था वो इंसान के नीच कर्म की वजह से इंसानों से इतना दूर चला गया कि अब वो उन्हें सिर्फ मौत के बाद ही प्राप्त होगा। नहीं, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा। ऐसा लव को डिस्क्राइब किया गया है विनलैंड सागा में। विनलैंड सागा, अ क्लास ऑफ राइटिंग बट स्टिल अंडररेटेड। मैं तुम लोग से आज एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, व्हाट मेक्स एन एनिमे एन एनिमे? क्योंकि लोग अब ये सोचने लगे हैं कि एनिमे 2 डायमेंशनल है। पहला डायमेंशन एक्शन और सेकंड डायमेंशन खून खराबा, बट दिस इज सो रॉन्ग। एनिमे कभी 2 डायमेंशनल था ही नहीं शुरू से ही। एनिमे में कई डायमेंशंस है, इमोशंस, सेटिंग्स, डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, और जिस तरह से एनिमे को लिखा जाता है वो बहुत दूर है दूसरे चीजों से। जितना सब्सटेंस इसमें होता है, जितना डेप्थ होता है इसमें, वो कहीं और तुम्हें नहीं मिलेगा। एंड विनलैंड सागा इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इट। तुम इसे इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि इसमें एक डायमेंशन मिसिंग है, एक्शन का डायमेंशन। बट बिलीव मी जब मैं कह रहा हूँ, एक्शन के अलावा जितने भी डायमेंशन इस एनिमे में, तुम वो देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा व्हाट मेक्स एन एनिमे एन एनिमे। मैं जानता हूँ तुम लोग सोचोगे भाई मुझे मत सिखा, मुझे सब पता है एनिमे क्या होता है। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें पता है, बट आई वॉन्ट टू से दैट जाओ और विनलैंड सागा देखो। बस तुमको जितना भी नॉलेज अभी है उससे ज्यादा नॉलेज हो जाएगा तुम्हें, बिलीव मी जब मैं ये कह रहा हूँ। The story in Vinland Saga Season 1 is about a boy whose name is Thorfinn, who wasted his childhood for nothing, literally nothing. क्योंकि 24 एपिसोड में हमने जितनी भी स्टोरी देखी है वो सिर्फ एक प्रोलॉग है मेन स्टोरी का। सीजन 1 इज लाइक थॉरफिन तो अभी ट्रेन में बैठा ही है, अभी तो पूरा सफर उसको तय करना है। लेट मी एक्सप्लेन। विनलैंड बेस्ड है ओल्ड एजेस में, वाइकिंग्स के टाइम पे, जहाँ अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो वो तुम्हें उसे छीनना होगा लड़के। जहाँ देखो लड़ाई, जहाँ देखो खून खराबा, जमीन के लिए लड़ाई, इंसान के लिए लड़ाई, पैसों के लिए लड़ाई। बट एक जगह है जो इन सब से दूर है, जहाँ हरियाली है, जहाँ पे कोई नहीं लड़ाई है, जहाँ पे कोई स्लेवरी नहीं है, वो गर्माहट जगह है, और उस जगह का नाम है विनलैंड। कुछ लोग मानते हैं कि ये जगह एग्जिस्ट करती है और कुछ लोग नहीं मानते। बट थॉर्स, फादर ऑफ थॉरफिन, अ स्ट्रॉन्ग मैन जो कि अपनी आइडियोलॉजी से बाउंड है, एंड ही इज इम्पोर्टेंट एंड नॉट सो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एट द सेम टाइम। सो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो आइडियोलॉजी है थॉर्स की वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सीजन 1 में। थॉर्स के लिए विनलैंड कोई फिजिकल प्लेस की तरह नहीं है, उसके लिए वो एक माइंडसेट है, उसके लिए वो एक आइडिया है जो कि एक रियलिटी में तभी बदल सकती है जब सब मिलकर उसे चाहेंगे। तुम आज जहाँ रह रहे हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, वो एक विनलैंड बन सकता है, क्योंकि विनलैंड वही है जहाँ तुम उसे बनाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल एपिसोड 2 में जब वो स्लेव थॉर से पूछता है वेयर एम आई, तब थॉर्स उसे बोलता है यू आर इन विनलैंड। क्योंकि थॉर्स को पता था कि वो कभी विनलैंड पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि वो जगह कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट जब तुम उस आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो कि उसके लिए एक विनलैंड क्या है, एक ऐसी जगह जहाँ वो स्लेवरी से दूर है, एक ऐसी जगह जहाँ उसके अपने हो, एक ऐसी जगह जहाँ वो जमाती ठंडी से दूर हो, एंड दैट इज विनलैंड फॉर दैट मैन, एंड इट इज वेयर द ट्रू वॉरियर्स आइडिया केम फ्रॉम। जब एस्केलेट बोलता है व्हाई डोंट यू किल मी, यू आर अ ट्रू वॉरियर, नो आई एम नॉट, अ ट्रू वॉरियर नेवर होल्ड्स अ स्वॉर्ड। तो एक ट्रू वॉरियर क्या होता है? थॉर्स ने कहा था मैं एक कायर हूँ इसलिए मैं तलवार उठाता हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं डरता हूँ कि मेरे अपनों को कुछ न हो इसलिए मैं तलवार उठाता हूँ। और एक ट्रू वॉरियर कभी तलवार नहीं उठाता, क्योंकि एक ट्रू वॉरियर वो होता है जो अपनों को और जिनको जरूरत है उनकी तरक्की में, जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। एक क्रूअल वर्ल्ड जहाँ हर जगह खून खराब है, वहाँ एक प्रॉस्पेरिटी जिंदगी जीने में मदद करता है, वो है एक ट्रू वॉरियर। एक ट्रू वॉरियर वो होता है जो अपने पीछे वालों के लिए लड़ता है, और वही वेलहेला जाएगा। अब एस्केलेट पे आते हैं। अगर तुम लोग मुझे ये बोलते हो कि इटाची से बेस्ट रिटर्न कैरेक्टर मेरे सामने ला के दिखा, तो मैं तुम्हारे सामने एस्केलेट को लाऊंगा। दिस कैरेक्टर इज वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न कैरेक्टर्स इन एनिमे हिस्ट्री, और इजिली वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर ये बन चुका है। जब एस्केलेट को हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है तब he is a black character, बट जब ये मोर एंड मोर हमारे स्क्रीन पर आता है तब ये उतना ही लाइकेबल बनता जाता है, और हमें पता चलता है that he have something जो इसके माइंड में चलता रहता है, and that's what makes him more complex character. You can't say that कि हाँ इसके दिमाग में अब ये चल रहा होगा। एंड इसका एक आइकॉनिक लाइन है जो मेरे को बहुत पसंद है, that everyone is a slave of something. Yes, तुम भी कहीं ना कहीं अपने जिंदगी में
एक स्लेव हो, कोई अपने ड्रीम को लेके, कोई अपने जॉब को लेके, और कोई सच में एक स्लेव है। और मुझे इससे एक पंचायत सीजन 2 का डायलॉग याद आता है। हाँ, थोड़ा ये आउट ऑफ सब्जेक्ट हो जाएगा, बट ये जो लाइन है बहुत सिमिलर लगता है मेरे को एस्केलेड के लाइन से, कि सब कोई कहीं ना कहीं अपने जिंदगी में नाच ही रहा है। और मुझे ये लाइन बहुत सिमिलर लगता है एस्केलेड के लाइन से, एंड इट इज वन ऑफ द रीजन मुझे ये शो बहुत पसंद है, क्योंकि बीच बीच में ये शो हमें इतने डीप थॉट्स बताता है जो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से बाउंड रहता है। एस्केलेड के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। ही इज अ डिवियस, अ मास्टरमाइंड, अ रैशनल कैरेक्टर एंड एक सेल्फ सेंटर्ड कैरेक्टर जो कि अपने इंटरेस्ट के लिए एक पूरे विलेज को मार सकता है। ही इज नॉट अ कैरेक्टर हु वांट्स टू बी अ हीरो। अगर एस्केलेड को कुछ चाहिए, वो ये नहीं सोचेगा कि उसके बीच में क्या है या कौन खड़ा है। ही विल कम एंड गेट दैट थिंग। अब तुम्हें लगेगा कि ये एक क्रूअल, सेल्फिश, सिनिस्टर कैरेक्टर है, बट जब तुम इसका पास्ट देखोगे, देन यू रियलाइज एस्केलेड का कैरेक्टर थॉरफिन के कैरेक्टर से ज्यादा इस दुनिया में पेन, लोनलीनेस को फील किया है। हिज कैरेक्टर्स बैक स्टोरी इज परफेक्ट फॉर विनलैंड सागा स्टोरी। खैर, एस्केलेड की मॉम एक स्लेव रहती है और वो अक्सर बीमार रहती थी, और एस्केलेड को ही हमेशा उनकी केयर करनी पड़ती थी, because they were slave under the rule of a Viking, and in fact एस्केलेड उस किंग का ही बेटा रहता है। एंड एस्केलेड की मदर उससे हमेशा एक कहानी सुनाती रहती थी उनके एंसेस्टर के बारे में, ऑरटोरियस, जो कि एक दिन आएंगे और हमें इस स्लेवरी से बचाएंगे। और ये स्टोरी एस्केलेड की मदर उसे अक्सर सुनाती थी, और एस्केलेड ने भी ये बिलीव करने लगा था कि हाँ, हमारे एंसेस्टर ऑरटोरियस जरूर हमें एक दिन बचाने आएंगे। बट वन डे एस्केलेड्स मदर लॉस्ट हर माइंड, शी एक्सपीरियंसिंग अ मेंटल ब्रेकडाउन, और वो रोड पे पावलो की तरह भागने लगती है और उस लैंड के किंग से टकरा के गिर जाती है। एस्केलेड की मदर उस किंग को ऑरटोरियस समझने लगती है कि वो हमें बचाने आ गए हैं, और उस किंग को ये नहीं पता था कि ये उसी की एक वाइफ है जिसे उसने स्लेव बना के रखा था। तो वो किंग उसे स्लेव समझ के उसे मारने ही जा रहा होता है। तब एस्केलेड को समझ आ जाता है कि ऑरटोरियस विल नेवर कम टू प्रोटेक्ट माय मॉम। अगर मेरी मॉम को बचाना है तो मुझे खुद तलवार उठाना पड़ेगा। इवन ही डजंट नो हाउ टू स्विंग अ स्वॉर्ड। वो अपनी मदर को बचाता है, एंड दैट्स व्हेन ही बिकम हु ही इज नाउ। तुम सब यहाँ देख सकते हो कि देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन थॉर्स आइडियोलॉजी एंड एस्केलेड्स आइडियोलॉजी। विनलैंड इज नॉट अ रीचेबल प्लेस, विनलैंड इज इन योर माइंड। एज सेम, ऑरटोरियस नेवर एग्जिस्ट। अगर तुम्हें इस क्रूअल वर्ल्ड में एक खुशियां भरी जिंदगी जीनी है तो तुम्हें खुद में एक ऑरटोरियस बनना होगा। यू हैव टू बियर अ स्वॉर्ड एंड अचीव व्हाट यू वांट, बट ही स्टिल सीक दैट वन डे ऑरटोरियस विल कम, क्योंकि ये एक आखिरी चीज थी जो उसकी मदर सोचकर खुश रहती थी। और जब उसको सच में एक रियल ऑरटोरियस बनने का मौका मिलता है, देन ही चूज समथिंग एल्स। पहली बार उसने अपने लाइफ में किसी और को चुना अपने इंटरेस्ट के अलावा। अगर वो चाहता तो वो सिर्फ वेल्स को बचा सकता था, बट ही चोज बोथ कैन्यूट एंड वेल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता था कि कैन्यूट इज अ किंग हु कैन ब्रिंग अ रेवोल्यूशन, बिल्कुल जैसा उसकी मदर सोचती थी अबाउट ऑरटोरियस। And that's last decision of him what makes his character arc so much impactful, and even his last words are for Thorfinn to go and achieve his father's dream, Vinland. Now here's the main plot of the video. Consider Thorfinn in the center of all things I said till now. जैसे मैंने तुम्हें वीडियो के शुरुआत में बोला था, थॉरफिन अभी ट्रेन में बैठा ही है, और वो जब जब खिड़की के बाहर देख रहा है तब तब उसे मेनली 2 ही लोग दिख रहे हैं। उसके इस लंबे सफर में सिर्फ 2 लोग उसका साथ दे रहे हैं, और वो है थॉर्स एंड एस्केलेड। थॉर्स ये चाहता था कि थॉरफिन विनलैंड फाइंड करे, बट थॉरफिन एग्जैक्ट उसका अपोजिट करता है। ऐसा नहीं है कि थॉरफिन को थॉर्स की आइडियोलॉजी समझ नहीं आई, वो उसको आई, बट एक ट्विस्टेड वे में। वो विनलैंड को ढूंढने के बजाय वो अपना पूरा बचपन दूसरे के प्रति हेट एक रिवेंज में बर्बाद कर दिया। वो रिवेंज में इतना इंडल्ज हो गया कि उसके आगे क्या है उसने कभी सोचा ही नहीं। ताकि वो एस्केलेड को मार सके, वो एस्केलेड का ग्रुप ज्वाइन कर लेता है और अपनी ट्रेनिंग उन्हीं के साथ करता है, ताकि वो एस्केलेड को एक दिन डुअल मैच में हरा सके। थॉरफिन कभी एस्केलेड को तब नहीं मारेगा जब वो सो रहा होगा, क्योंकि थॉरफिन एक रियल वॉरियर थॉर्स की तरह एक फेयर फाइट में उसे हराना चाहता है, जैसा थॉर्स करता था। लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, थॉर्स की आइडियोलॉजी बहुत लोगों को स्टोरी में इन्फ्लुएंस करती है, एंड सेम टू एस्केलेड, क्योंकि एस्केलेड ने कभी एक थॉर्स जैसा वॉरियर देखा नहीं था, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही डिडंट किल थॉरफिन इन द जर्नी टू रेस्पेक्ट थॉर्स। एंड थॉरफिन और एस्केलेड का रिलेशन बिल्कुल सिंपल नहीं था। एस्केलेड कभी थॉर्स को यूज करता था, कभी उसकी इंसल्ट करता था, और कभी कभी उसका मेंटर बन के उसको सही राह बताता था, क्योंकि एस्केलेड को थॉरफिन के अंदर खुद के बचपन की झलक दिखती है। क्योंकि इन दोनों के बीच में एक चीज कॉमन थी, वो है किसी दूसरे के प्रति हेट। हाँ, एस्केलेड के लिए वो उसका फादर था, दी वाइकिंग, जो उसकी मदर को एक स्लेव बना के छोड़ दिया। वो उसे इतना हेट करता था कि अंत में उसे उसने मौत दे दी।
एंड एग्जैक्ट सेम थॉरफिन के लिए वो पर्सन खुद एस्केलेड है। वो एस्केलेड को मारना चाहता है और इससे मेरे को एक बात याद आ गई जो एस्केलेड ने थॉरफिन को एक एपिसोड में बोला था, दैट यू डोंट रियली हेट मी, इन फैक्ट यू हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर मी इन योर हार्ट, कॉज इफ यू रियली हेट मी यू हैव ऑलरेडी किल्ड मी। एस्केलेड ये थॉरफिन को अपना एग्जाम्पल देकर बताता है कि मैं अपने फादर से सच्चा हेट करता था, इसलिए मैं उन्हें मार पाया। दिस इज वन मोर एग्जाम्पल व्हाई एस्केलेड्स कैरेक्टर इज वेल रिटन। एंड नाउ अभी तक जो भी मैंने तुम्हें बताया वो सिर्फ एक प्रोलॉग था, बट किस चीज का? विनलैंड सागा सीजन 1 में जो भी हुआ है वो प्रोलॉग आगे आने वाली स्टोरी का बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो है प्रोलॉग ऑफ द थॉरफिन्स कैरेक्टर डेवलपमेंट। यस, थॉरफिन कभी एस्केलेड को अपने हाथों से नहीं मार पाया। वो जिस चीज को अपने बचपन से चाहता था वो कभी उसने अचीव ही नहीं किया और उसने उस चीज के अलावा कुछ सोचा भी नहीं था। जब एस्केलेड मर गया उसकी जीने का मेन मकसद खत्म हो गया। थॉरफिन ने रिवेंज के मकसद में आगे का कुछ सोचा ही नहीं। अब वो क्या करेगा वो तो हमें सीजन 2 में पता चलेगा, बट एक बात याद रखना, थॉरफिन सीजन 2 में जो भी करेगा उसके ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा थॉर्स और एस्केलेड का। एंड थॉरफिन्स रियल कैरेक्टर डेवलपमेंट विल स्टार्ट इन सीजन 2। और हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एस्केलेड इज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ विनलैंड सागा सीजन 1। नाउ व्हाट विनलैंड सागा सीजन वांट्स टू से अस। विनलैंड सागा कहना चाहता है कि इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, if you desire for anything, don't wait for it to happen, just take the lead and make it happen। चाहे वो एक विनलैंड को बनाना हो या आर्टोरियस का इंतजार करना। यस, सीजन 1 में हमने जो भी कुछ देखा वो सब गलत है, क्योंकि आइडियलिज्म इज वेरी फार फ्रॉम रियलिज्म। थॉर्स की आइडियोलॉजी रियलिटी से बहुत दूर चले गई और एस्केलेड रियलिटी में जीता था, बट अंत में वो भी अपने आइडियोलॉजी की वजह से मारा गया और ये दोनों अपने अपने लाइफ में एक फेलियर बन के रह गए। ये कहानी एक विनलैंड को ढूंढने की नहीं है, बल्कि उसे बनाने की है। ये कहानी एक आर्टोरियस का वेट करने की नहीं है, बल्कि आर्टोरियस बनने की है। और ये कहानी किसी खून खराबे से वॉर की नहीं है, बल्कि उस वक्त के लोग क्या सोचते थे उसकी है। ये कहानी है विनलैंड सागा की। सो डेट वॉज द वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना जरूर। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो को लाइक कर दियो। एंड हाँ, कमेंट में ये भी बता देना कि तुम्हें आगे और किस चीज पर वीडियो चाहिए। सो या अगेन इट वॉज अ वीडियो। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग।